कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। मधुरिमरसवापी मत्तहंसी प्रजल्पः प्रणयकुसुमवाटी भृङ्गसङ्गीतघोषः सुरतिसमरभेरी भाङ्कृतिः पूतनारेर्जयति हृदयदंशी कोऽपि वंशी निनादः। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गणम् इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नन्दनः ब्रह्मादिजयसंरूढ दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, मान्य श्री श्रद्धेय सत्यानंद जी महाभाग अंतर्मुख संत से मेरा संपर्क संबंध सन 1972 में हुआ। प्रतिवर्ष 2-3 बार उनके दर्शन का सुयोग सजता था। उनका मेरे प्रति अद्भुत स्नेह अवश्य ही मुझे आह्लादित करता था। प्रकट रूप से उनका दर्शन सुलभ न होने पर भी उनके शिष्य और भक्तों ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर उनके सानिध्य में, उनकी समुपस्थिति में जो कार्यक्रम होता था उसे सुचारू रूप से संचालित करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उससे मुझे अतीव प्रसन्नता है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, आज शरद पूर्णिमा है। उपनिषदों का उद्घोष है, रसो वैसः, वह परमात्मा रसस्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप है। वेदांत प्रस्थान की अपूर्वता है कि रसस्वरूप भगवत तत्व परमात्मा तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित या अभिव्यक्त है। वेदांत वेद्य परमात्मा जगत के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध हैं। जगत बनाने वाले भी भगवान ही, जगत बनने वाले भी भगवान ही। इस दृष्टि से विचार करें तो यह संपूर्ण जगत रसस्वरूप परमात्मा का उल्लास, विलास, विकास अथवा वेदांत प्रस्थान के अनुसार विवर्त, अतएव रसस्वरूप ही सिद्ध होता है। फिर भी अनादि अविद्या, काम और कर्म से समन्वित सरीखा होने के कारण जीव उस रसरूपता की निरावरण अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। यह जो जगत है, महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जीवों के अभुक्त शुभाशुभ कर्मों के द्वार से इसकी संरचना करते हैं। अतएव एक प्रकार से भगवान को स्वयं ही अपनी कृति पर संतोष नहीं होता। मानो भगवान विचार करते हैं, जगत बनने वाला भी मैं, जगत बनाने वाला भी मैं, लेकिन बीच में जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही मुझे जगत की संरचना करनी होती है। अतः मुझे रसस्वरूप की निरावरण स्फुट अभिव्यक्ति मानो जगत के माध्यम से नहीं होती है। इसलिए इस रासलीला के पीछे अंतर्निहित भाव यह है कि स्वयं भगवान एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद परिशिष्ट और सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्रनाम के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जो साक्षात रसस्वरूप हैं, वे ही स्वयं को राधा माधव के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। दोनों निरावरण ब्रह्म ही हैं। अचिंत्य लीला शक्ति के योग से ही दो रूपों में स्फुरित या अभिव्यक्त होते हैं। किंचित भी अविद्या, काम, कर्म का सन्निवेश न होने के कारण राधा की माधव रूपता, माधव की राधा रूपता सिद्ध है। और गोपांगनाएँ जो हैं वो राधा रानी, वृषभानुनंदिनी, निभृत निकुंजेश्वरी की कायव्यूह रूपा अथवा यूँ कहें कि प्रकाशव्यूह रूपा हैं। ऐसी स्थिति में राधा रानी वृषभानंदिनी ही विविध गोपांगनाओं के रूप में अभिव्यक्त हैं और
एक विचित्र बात है कि गोपांगनाओं के साथ भगवान भी विविध रूपों में स्वयं लीला पूर्वक ही अभिव्यक्त हैं। दो दो गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण, और जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण। यह सब अद्भुत विलास है, उल्लास है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ही राधा रानी के रूप में भी अभिव्यक्त हैं। दोनों ही चंद्रमा हैं, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही कमल हैं और दोनों ही भ्रमर हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही जल हैं, दोनों ही तरंग हैं। दोनों प्रतीति की दृष्टि से दो होने पर भी स्वरूपता एक ही हैं। एक विचित्र तथ्य है कि हम सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, अग्नि का दर्शन करते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं। यदादित्य गतम तेजः, भगवद गीता के 15वें अध्याय के अनुसार सूर्य, चंद्र, अग्नि भगवान की विशेष अभिव्यक्ति। सूर्य में क्या है? सूर्य प्रकाश स्वरूप होते हुए तापक सिद्ध होते हैं। अग्नि प्रकाश स्वरूप होते हुए दाहक सिद्ध होते हैं। चंद्रमा प्रकाश स्वरूप होते हुए आह्लादक सिद्ध होते हैं। भगवान की सत प्रधान अभिव्यक्ति सूर्य, चित प्रधान अभिव्यक्ति अग्नि, आनंद प्रधान अभिव्यक्ति चंद्रमा है। भगवान स्वयं कौन है? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि हैं, चंद्रमा के भी चंद्रमा हैं। जिसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य, चंद्र, अग्नि के रूप में अभिव्यक्त हैं। छांदोग्य उपनिषद और भगवद गीता के 15वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि चंद्रमा और सूर्य के द्वार से भगवान ही अन्न बनते हैं, भोग्य पदार्थ बनते हैं। जठरा नल के द्वार से भगवान ही भोक्ता अर्थात अन्नाद बनते हैं। अन्न और अन्नाद, भोग्य और भोक्ता दोनों रूपों में भगवत तत्व ही उल्लसित है। इस दृष्टि से विचार करें तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक के भाष्य के माध्यम से तथ्य उद्भासित किया कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान अपनी शक्ति के द्वार से सर्व रूपों में उल्लसित हैं और राधा माधव भगवान की निरावरण अभिव्यक्ति हैं। एक विचित्र तथ्य है, कोई भी वस्तु हो उसे अनुकूल वस्तु का, अनुकूल देश का, अनुकूल काल का योग प्राप्त हो जाए, उस वस्तु में चार चांद लग जाता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो उसे अनुकूल व्यक्ति का, अनुकूल वस्तु का, अनुकूल काल का, अनुकूल देश का संयोग प्राप्त हो जाए तो उस व्यक्ति का भी उत्कर्ष परिलक्षित होता है। चंद्रमा तो सदा चंद्रमा ही हैं। भगवान की आनंद प्रधान अभिव्यक्ति का नाम ही चंद्र है। भगवान स्वयं चंद्रमा के भी चंद्रमा हैं। भगवान चंद्र कौन है? भगवान चंद्र कौन है? आह्लादक हैं, प्रकाशक होते हुए आह्लादक हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, तुलसीदास जी ने एक भाव व्यक्त किया, चोरों को चांदनी रात सुहाती नहीं है, क्योंकि प्रतिबंधकता है उनके लिए, उनके हृदय में कालुष्य आता है। चांदनी रात चोरों के लिए आह्लादप्रदा नहीं है। इसी प्रकार से विरहिणी नायिका को पूर्ण चंद्रिका भी ताप देती है। कवि कौपिल विद्यापति जी ने लिखा, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी। ये श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंस सुधा सिंधु मदन मोहन जब हम गोपांगनाओं के बीच में ब्रजमंडल में रहते थे, पूर्ण चंद्रमा की चंद्रिका हमको आह्लादित करती थी। आज श्याम सुंदर का भी प्रलंब प्राप्त होने के कारण पूर्ण चंद्र भी है, हम गोपांगनाएँ भी हैं, लेकिन चंद्रमा की चंद्रिका हमको आह्लादित न करके तीक्ष्ण बाण के समान विद्ध कर रही है। इसी प्रकार से भूषण भेर भारी, जब श्याम सुंदर मदन मोहन हम गोपांगनाओं के मध्य में विराजमान होते थे, तब वस्त्राभूषण अलंकार हमको बहुत ही आह्लादित करते थे। वस्त्राभूषण अलंकार श्याम सुंदर के विप्रलम्भ के कारण ये भारी के समान प्रतीत हैं, भार हो गए हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का संयोग प्राप्त हो,
और पूर्ण चंद्र भी हों। लेकिन कौन से पूर्ण चंद्र हों? पूर्णिमा तिथि में पूर्ण चंद्र होते हैं, फिर शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र हों, यमुना पुलिन हो और यमुना तट पर तुलसी इत्यादि सब दिव्याति दिव्य वनस्पति उद्भिज्ज प्राणी भी हों और विविध प्रकार के मोर इत्यादि प्राणी भी आह्लादक हों और स्वयं श्री कृष्ण वेणु नादामृत के अभिव्यंजक सिद्ध होते हैं। गोपांगनाओं को कर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणु के माध्यम से क्लीम बीज का आदान करते हैं। क्लीम को ही एक मधुर स्वर रूप में क्लीम को प्रसारित करते हैं वेणु के माध्यम से। गोपांगनाओं का हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। उनके देहेंद्रीय प्राणांतःकरण और वे स्वयं भी भगवान के प्रति ही समर्पित हैं। इसका अर्थ क्या है? गोपांगनाएं सर्वतोभावेन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण वेणुनादामृत को सुनकर मुग्ध हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण आकर्षक हैं। उनकी मुरली से निकलने वाली उत्तम ध्वनि भी आकर्षण से युक्त है। गोपांगनाएं जिस दशा में हैं उसी दशा में घर को छोड़कर द्रुत गति से भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर हैं वेणु नादामृत को अभिव्यक्त करने वाले वहाँ पहुँच जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे दिव्याति दिव्य पराग मकरंद से युक्त कोई पुष्प विकसित हो, पवन के द्वारा उसके सुगंध चतुर्दिक विकीर्ण हो जाए, भ्रमण मंडली अपने आप उधर आती है। इसी प्रकार गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत हो जाती हैं और अंत में दोनों का सम्मिलन होता है। वेणुवादन की लीला चलती है और भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। निरावरण परमात्मा छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र स्वयं ही नृत्य करते हैं। राधा रानी वृषभानुनंदिनी निभृत कुंजेश्वरी उनके साथ होती हैं। इस समय जो रस की अभिव्यक्ति होती है, रसस्वरूप परमात्मा में दिव्य रस का संचार होता है। राधा माधव के माध्यम से, गोपांगनाओं के माध्यम से वह रस निरावरण रूप में उच्छलित होता है और वह आज भी व्याप्त है। बहुत ऊंची बात है। भगवान सुखदेव जी ने एक तथ्य उद्भाषित किया, जो अंतर्मुख व्यक्ति होते हैं उन्हें भगवान के सुमधुर स्वरूप का दर्शन आज भी होता है। वो रासलीला बंद नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला नित्य होती है। नभोमंडल में वो लीला आज भी विद्यमान है। अंतर्मुखता की दशा में भगवान की लीला वह अभिव्यक्त होती है, सबको आह्लादित करती है। वस्तु स्थिति यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह जगत स्वयं ही रासलीला है, क्योंकि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान के समाश्रित रहने वाली उनकी अचिंत्य अनिर्वचनीय शक्ति भगवान से उपोद्बलित होकर सत्ता चित्ता प्रियता को प्राप्त कर जगत के रूप में स्वयं को उद्भाषित करती है। भगवान स्वयं ही प्रकृति के योग से, अपनी शक्ति के योग से जगत के रूप में उल्लसित होते हैं। लेकिन जगत की अभिव्यक्ति भगवान की अभिव्यक्ति मान्य होने पर भी जीवों के अविद्या काम कर्म के कारण जगत में वह दिव्यता नहीं, निरावरण रूप से आनंद की अभिव्यंजकता जगत में नहीं है। जब सत्व गुण का उदय होता है, हमारी चित्त वृत्ति सत्व समाविष्ट होती है, तभी आनंद की अभिव्यक्ति प्रिय मोद और प्रमोद के रूप में होती है। इसलिए भगवान जगत के रूप में अभिव्यक्त होने पर भी भगवत तत्व की, रसात्मक भगवत तत्व की निरावरण अभिव्यक्ति नाम रूपात्मक जगत के माध्यम से नहीं हो पाती। रासलीला की क्या विशेषता है? यहाँ भगवान ही नाम के रूप में, रूप के रूप में, लीला के रूप में, धाम के रूप में अभिव्यक्त हैं। भगवान ही वेणु के रूप में भी, वेणु वादन के रूप में भी अभिव्यक्त हैं। विचार करके देखें तो राधा रानी वृषभानुनंदिनी के रूप में भी भगवत तत्व ही उल्लसित है। गोपांगनाओं के रूप में भी भगवत तत्व ही उल्लसित है। राधा रानी भगवान के स्वरूप भूता हैं और राधा रानी के प्रकाशक व्यूह रूपा गोपिकाएँ हैं।
प्रातीतिक दृष्टि से विविधता होने पर भी स्वरूपता एक ही है। इसका अर्थ है कि क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम की दृष्टि से भगवान ही सब कुछ हैं। तो रस के अभिव्यंजक संस्थान के रूप में भगवान की अभिव्यक्ति है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। इन वचनों के माध्यम से यह तथ्य है। वृंदावन धाम बहुत बढ़िया है, दिव्य है, लेकिन इसकी दिव्यता की अभिव्यक्ति सरस सहृदय महान भावों के हृदय में होती है। प्रातीतिक रीति से आज वृंदावन एक महानगर के रूप में ख्यापित किया जा रहा है। इसके मौलिक स्वरूप में विकास के नाम पर विकृति आ रही है, लेकिन भक्तों के हृदय में श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार जो वृंदावन का दिव्य स्वरूप है वही अंकित होता है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान की इस रास लीला का आस्वादन दिव्य भाव से करना चाहिए। ब्रज के रसिकों ने बहुत दिव्य भाव व्यक्त किया है। पांचें भूले देह सुध छठी भावना रास की। इसका मतलब देह से अतिक्रांत जिसका जीवन है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में जो व्यक्ति समासक्त नहीं है, सर्वतो भावेन जिसका चित्त कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवत स्वरूप जो कि आनंद रूप उसी में निमग्न है, उसके जीवन में रसस्वरूप राधा माधव की निरावरण अभिव्यक्ति होती है। देहात्म भाव भावित जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में रासलीला की स्फुट अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि रसस्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान हैं। हम देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से भी अपनी चित्तवृत्ति को उपरत कर उनमें सन्निविष्ट कर दें। रसाकार हमारी चित्तवृत्ति हो जाए, रसमयी हमारी चित्तवृत्ति हो जाए, तो हमारी चित्तवृत्ति पर, विशुद्ध सत्वात्मिका चित्तवृत्ति पर, चिन्मयी चित्तवृत्ति पर रस की जो अखंड अजस्र धारा बहती है उसका नाम सज्जनों रासलीला है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम रासलीला का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो देहात्म भाव भावित हैं उनके मन में रासलीला के चिंतन से विकृति उत्पन्न हो जाती है। अतः पांचें भूले देसु छठी भावना रास की। इसका अर्थ होता है कि रासलीला की अभिव्यक्ति कैसे होगी? स्थूल शरीर जो कि अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश है, फिर कारण शरीर के अंतर्गत फलात्मक बीजात्मक आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश अतिक्रांत हमारा मन हो और वह मन इन पंच कोशों से अतीत साक्षात आनंद स्वरूप स्वप्रकाश जो भगवत तत्व है उसके उन्मुख हो जाए, उस समय जो हमारे चित्त पर अजस्र आनंद की निरावरण स्फुट इस अभिव्यक्ति होती है, वो व्यक्तिगत जीवन में रासलीला है। लेकिन समष्टि की दृष्टि से विचार करें तो सतत ही रासलीला है। मैं एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ, यह सारी सृष्टि ही भगवान की रासलीला है, मधुमयी लीला है। इस रहस्य को जो नहीं जान पाते उनके हृदय में रसस्वरूप की निरावरण अभिव्यक्ति की भावना से कमनीय वर्णीय भगवान स्वयं को सगुण साकार श्री कृष्ण चंद्र के रूप में और राधा रानी विश्वानु नंदिनी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। भगवान के स्वरूप को समझना ही पहले बहुत दुर्गम है। इसका अर्थ क्या है? भगवान का जो श्री विग्रह है, वेदांती तो आजकल परंपरा से वेदांत का अध्ययन न करने के कारण भगवत विग्रह राधा रानी के दिव्यातिदिव्य स्वरूप का निरूपण कर ही नहीं पाते और दर्शन शास्त्र के अध्ययन में त्रुटि हो जाने के कारण, शिथिलता के कारण जो भगवत भक्त हैं वो भी राधा रानी और श्री कृष्ण के स्वरूप पर ठीक ढंग से विचार नहीं कर पाते। इसलिए मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। व्यावहारिक धरातल पर भी श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की दिव्यता पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं संकेत करता हूँ, जल में जो शीतलता है अनागंतुक है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से इस तथ्य को सिद्ध किया कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता।
जल क्यों शीतल, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता है। जल में शैत्य या शीतलता अनागंतुक का स्वभाव सिद्ध है। वायु आदि के योग से जब वो स्वभाव सिद्ध शीतलता की प्रगल्भता हो जाती है तो जल हिम के रूप में अभिव्यक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कौन है, राधा रानी विश्वानु नंदिनी कौन है, साक्षात वेदांत वेद्य जो रस तत्व है, आनंद तत्व है, जो कि स्वप्रकाश भी और सत्य भी है, वह स्वरूपनिष्ठ आह्लादनी शक्ति की प्रगल्भता से स्वयं ही राधा माधव के रूप में व्यक्त होते हैं। वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से लीला पूर्वक स्वयं को राधा माधव के रूप में अभिव्यक्त किए हुए हैं। आनंद मात्र पर करपाद मुखोदरादि पांचरात्र आगम का अध्ययन करें। जैसे हम उदाहरण देते हैं सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से सावधान। स्वप्नावस्था में हमको शरीर प्रतीत होता है। जितने स्थावर जंगम प्राणी स्वप्नावस्था में परिलक्षित होते हैं वो कौन है जी? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही स्वप्न प्रपंच में ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मनोयोग से आत्मा ही स्वप्न प्रपंच का उपादान कारण सिद्ध होता है। अब कल्पना कीजिए स्वप्नावस्था में आपको शरीर प्राप्त हुआ, जैसा कि प्राप्त होता है प्रातीतिक रीति से उस शरीर में सप्त धातुओं का भी सन्निवेश है। लेकिन विचार करें, स्वप्न टूट गया तो स्वप्न के शरीर में सप्त धातुओं का किंचित भी सन्निवेश होता है क्या? स्वप्न प्रपंच जबकि मनोमय है, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन ही स्वप्न में हमारे शरीर का रूप धारण करता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के रूप में आत्म तत्व ही मनोयोग से उल्लसित होता है। प्रातीतिक दृष्टि से स्वप्नावस्था में हमारे शरीर सप्त धातुमय परिलक्षित होते हुए भी वस्तुतः सप्त धातुमय नहीं होते। इसीलिए मैं संकेत करता हूँ, स्वप्नावस्था में हमारे शरीर में कोई स्वप्नावस्था का आतंकवादी उग्रवादी ठाई कर दे तो शरीर से रक्त धारा आप्लावित होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन स्वप्न टूट जाने पर वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो क्या सचमुच में स्वप्न के शरीर में रक्त था? सप्त धातुओं से विनिर्मुक्त मनोमय स्वप्न का शरीर होता है। जब जीव को भी कैमुतिकर न्याय से सत्य सहिष्णुता की अभिव्यक्ति की भावना से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सावधान होकर सुने। वृंदावन में धीरे धीरे गाने बजाने के चपेट में रसिकों की वाणी का रहस्य भी अब लुप्त प्राय हो रहा है। और राधा सुधा निधि आदि में जो श्री कृष्ण और राधा के दिव्य स्वरूप का वर्णन है उसका भी विलोप होता जा रहा है। जब दार्शनिक धरातल पर राधा कृष्ण के स्वरूप को हम नहीं समझेंगे तो रासलीला भी हमारे लिए मनोरंजन के समान या अश्लीलता के समान ही परिलक्षित होगी। इसलिए मैंने कहा स्वप्नावस्था में हम जीवों को भी जो शरीर प्राप्त होता है वह सप्त धातुमय नहीं होता, केवल मनोमय होता है। अब थोड़ा और विचार करके देखें तो नैयायिकों के अनुसार तो हमारा आपका जो मन है वो भौतिक नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? सांख्यों के अनुसार विचार करें तो दो दर्शनों का आलंबन लेकर हम विचार करते हैं। स्वप्नावस्था में हमको जो शरीर प्राप्त होता है और स्वप्नावस्था में जो प्रपंच परिलक्षित होता है स्थावर जंगम, वह भौतिक नहीं होता, मनोमय होता है, भौतिक नहीं होता, सप्त धातुमय हमको आपको शरीर प्राप्त नहीं होता है। जब हमको आपको भी एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है स्वप्न में जो अभौतिकता से युक्त है, भौतिकता से पारंगत है, कम से कम सप्त धातुमय तो हमारा आपका शरीर नहीं है। तो भगवान का जो विग्रह है आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, जैसे जल में स्वभाव से जो शीतलता है आगंतुक हेतु के कारण उसी की प्रगल्भता के कारण हमको जल हिम के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवत तत्व का उपादान साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही है। निमित्त कारण अनिर्वचनीय लीला शक्ति है, माया शक्ति है, विशुद्ध सत्वगुण है। इस दृष्टि से जब हम भगवत विग्रह पर विचार करेंगे
तो जीवन में दिव्यता का संचार होगा। इसीलिए महायज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, भगवान मनु ने लिखा, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार होता है। रासलीला का चिंतन किस प्रकार करें? साक्षात वेदांत वेद्य भगवत तत्व ही संधिनी संबित ह्लादनी शक्ति के योग से या विशुद्ध सत्वात्मिका माया योग माया के योग से राधा माधव के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवद विग्रह न सप्त धातुमय परिलक्षित होता है, न भौतिक परिलक्षित होता है। अर्थात धातुमय भी नहीं है, सप्त धातु भी नहीं है और भौतिक भी नहीं है। उस दिव्य रूप से राधा माधव का चिंतन करें। कम से कम एक विचित्र बात है, भगवान की मनोमयी प्रतिमा सबसे उच्च है। श्रीमद् भागवत के विद्वान मनीषी यहाँ विद्यमान हैं, वृंदावन धाम है, यहाँ तो दिव्यता का विलोप नहीं होता। कभी दिव्यता अंतर्निहित हो जाती है, कभी बाह्याभ्यंतर उच्छलित होती है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, क्या संकेत करना चाहता हूँ? यही संकेत करना चाहता हूँ कि वृंदावन धाम दिव्याति दिव्य है। और विचार करके देखें तो जैसे स्वप्नावस्था का हमारा शरीर दिव्य होता है, सप्त धातुमय नहीं होता, और न्याय आदि प्रस्थान के अनुसार तो भौतिक भी नहीं होता है। उसी प्रकार से राधा माधव का चिंतन करें। साक्षात भगवत तत्व ही सच्चिदानंद तत्व ही अचिंत लीला शक्ति माया शक्ति या विशुद्ध सत्व गुण के योग से राधा माधव के रूप में उल्लसित है। और विचित्र बात है, स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम सब प्राणियों के रूप में आत्म चैतन्य ही मनोयोग से उल्लसित होता है। इसी प्रकार से उस लीला का चिंतन करें जहाँ वेणु भी भगवान के अंग उपांग भी, राधा रानी भी, सर्व रूपों में यमुना भी, कदम्ब भी, तुलसी भी, सर्व रूपों में भगवत तत्व की ही अभिव्यक्ति है। फिर भी भगवान एक होते हुए भी आकृष्ट करते हैं वेणुवादन के रूप में। वेणुवादन क्या है? शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म ही पर ब्रह्म का अभिव्यंजक होता है। और यहाँ जब भगवान स्वयं निरावरण ब्रह्म श्री कृष्ण वेणुवादन करते हैं तो वो जो शब्द ब्रह्म है पर ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त है। एक विचित्र बात है, पर ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त शब्द ब्रह्म श्रोताओं को निरावरण कर्ण कुर्णों से वेणुनादामृत का पान करने वालों को अपनी ओर खींचकर परब्रह्म से मिला देता है। शब्द ब्रह्मात्मक जो वेणुनाद है उसका श्रवण करने वाले शब्द ब्रह्म के जाल में आकर परब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। यह जो लीला है, भगवत तत्व परब्रह्म है, वह शब्द ब्रह्म के माध्यम से स्थावर जंगम प्राणियों को आकृष्ट करता है। जैसे स्वप्नावस्था में आत्म तत्व ही मनोयोग से सर्व रूपों में उद्भासित है, इसी प्रकार दिव्य वैकुंठ इत्यादि कहें, दिव्य वृंदावन धाम इत्यादि प्रबोधानंद सरस्वती आदि महान भावों ने जिसका वर्णन किया, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। विचित्र बात है, जहाँ प्रविष्ट होकर सकलोपि जंतु जितने जंतु हैं प्राणी हैं प्रविष्ट हो जाएं तो सच्चिदानंद घन रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, जैसे स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणी जो भी प्रविष्ट हो जाएं वे सब के सब सप्त धातुमय नहीं होते। न्याय आदि प्रस्थान के अनुसार तो विचार करें तो वो सब के सब अभौतिक ही हो जाते हैं। इसी प्रकार वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम क्या है? रसरूप परमात्मा तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त है। वही पृथ्वी, वही पानी, वही प्रकाश, वही पवन, वही आकाश। इसका मतलब क्रियाकारक फल तीनों रूपों में, क्रियाकारक फल तीनों रूपों में सच्चिदानंद तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से विशुद्ध सत्व के ओर से अभिव्यक्त है। इस पर विचार करें। अंत में मैं संकेत करता हूँ, जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिन्मय है, जगत चिद विवर्त है। इसका जितना चिंतन करेंगे उतनी ही दिव्यता का संचार होगा। तद्वत देहोपि चिन्मय है, बहुत बढ़िया।
हमारा आपका जो शरीर है यह भी क्या है जी, देहोपि चिन्मय, देह भी चिन्मय ही है। क्यों चिन्मय है? जगत चिदाश्रित है, भगवान के चित स्वरूप भगवान के समाश्रित है, चिदानंद स्वरूप भगवान के समाश्रित जगत है, जगत चिदाश्रित है। फिर क्या है? चिद विलास है। फिर क्या है? तुलसीदास जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, और चिंतन में परिपक्वता आती है तो धीरे धीरे क्या है? जगत चिन्मय है और अंत में चिन्ह मात्र है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। तो इस प्रकार से चिंतन करें, जगत चिदाश्रित है, फिर क्या है? चिद विलास है, फिर क्या है? चिन्मय है, चिद विवर्त है। इसका मतलब चिन्मय ही नहीं, चित स्वरूप ही भगवान ही क्रियाकारक फल के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। इसलिए पांचे भूले देह सुख, देह सुख छठी भावना रास की, देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतिक्रांत होकर एकांत में बैठिए, सच्चिदानंद तत्व ही हमारे आनंदमय कोश बन जाते हैं। आनंदमय कोश का अभिव्यंजक जो विज्ञानमय कोश है, उसका अभिव्यंजक जो मनोमय कोश है, उसका अभिव्यंजक जो प्राणमय कोश है, उसका अभिव्यंजक जो अन्नमय कोश है, इन सब रूपों में भगवत तत्व ही उल्लसित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मन को भौतिक नहीं मानते, उनकी दृष्टि में स्वप्नावस्था में हमारे देहेंद्रीय प्राणांतकरण की अभिव्यक्ति होती है, वो क्या है जी? भौतिक नहीं है, भौतिकता लौकिकता से अतिक्रांत है। स्वप्नावस्था की सहिष्णुता आवे, मनोराज्य की सहिष्णुता आवे, तद्वत देहोपि चिन्मय है। तब जाकर जगत चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिन्मय है, चिन्ह मात्र है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जितनी दिव्यता का आधान करेंगे, भूत और भौतिक जगत से अतिक्रांत हम अपने शरीर का चिंतन करेंगे, अपने शरीर में दिव्यता का आधान करेंगे, क्रियाकालक कारक फल के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित विलसित है, तब रास लीला की बात होगी। छठी भावना रास की, पांचे भूले देह सुध छठी भावना रास की। इसका मतलब क्या है? मनोराज्य नहीं, दिव्य मनोराज्य। एकांत में बैठकर विचार करें। क्या विचार करें? सच्चिदानंद तत्व से ही उनकी ह्लादिनी शक्तिसार सर्वस्व भूता राधा रानी विश्वानंदिनी ही हमारे देहेंद्रीय प्राणांतकरण के रूप में अभिव्यक्त हैं। जैसे स्वप्नावस्था में किसी व्यक्ति के शरीर को ठाई कर दिया जाए तो रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होगा, लेकिन विचार करें तो स्वप्नावस्था का जो हमारा आपका शरीर होता है वो सप्त धातुमय नहीं होता। जब स्वप्नावस्था में हमको आपको भी शरीर जो प्राप्त होता है सप्त धातुमय नहीं होता। तो राधा माधव के जो श्री विग्रह हैं वो कर्म फलात्मक तो नहीं है, वो सप्त धातुमय हो ही नहीं सकते हैं। साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही अचिंत्य ह्लादिनी शक्ति के योग से, संबित शक्ति के योग से, इसी प्रकार संधिनी शक्ति के योग से राधा माधव के रूप में उल्लसित है। मैंने संकेत किया, समय पर्याप्त हो चुका है। विचार क्या करें? साक्षात राधा माधव कौन है? एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। वेदांत वेद जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही राधा माधव के रूप में उल्लसित विलसित है। उदाहरण बहुत बढ़िया है। जल स्वनिष्ठ अनागंतुक शैत्य की प्रगल्भता से जैसे हिम का रूप धारण करता है, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। फिर से सुनिए, जल शीतल क्यों? स्वरूप को लेकर, स्वभाव को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से इस अनुपम तथ्य को उद्भाषित किया कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल शीतल क्यों, अग्नि दाहक क्यों, यह प्रश्न उपस्थापित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? जल स्वभावनिष्ठ शैत्य के योग की प्रगल्भता से जैसे हिम का रूप धारण करता है, वैसे ही वेदांत वेद्य भगवत तत्व ही संधिनी संबित ह्लादिनी शक्ति की प्रगल्भता से राधा माधव के रूप में उल्लसित है। एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। इसका मतलब श्री राधा रानी विश्वानंदिनी का श्री विग्रह, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधासन मदन मोहन का श्री विग्रह, उसमें सप्त धातुओं का सन्निवेश नहीं है। वेदांतियों का मन भौतिक है ना, लेकिन
अन्य दर्शनों की दृष्टि से विचार करें तो मन की सप्त धातुमयता ही नहीं, भौतिकता भी, सत्वमय धातुमय भी मन नहीं है, भौतिक भी मन नहीं है। इसी प्रकार से विचार करके देखें। क्या विचार करके देखें? भगवान हमको आपको भी, अगर हम अन्य प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो हमारा आपका मन भी स्वप्नावस्था में सप्त धातुमय तो नहीं ही होता, भौतिक भी नहीं होता है। इसका मतलब स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है वह विचार करने पर सप्त धातुमय नहीं होता, इतना ही नहीं भौतिक भी नहीं होता है। तो हमको आपको भी स्वप्न प्रपंच में जो कुछ पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का भेद, स्थावर जंगम प्राणियों का भेद, वो सब प्रातीतिक हैं। सब के सब क्या हैं? चित्त धातु से अधिष्ठित मन, जो कि अन्य प्रस्थान के अनुसार अभौतिक है, उसी का उल्लास विलास है। हमको आपको भी जब स्वप्नावस्था में सप्त धातुमय शरीर प्राप्त नहीं होता, उस समय देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की लौकिकता भौतिकता सिद्ध नहीं होती, और अन्य प्रस्थान के अनुसार तो लौकिकता ही नहीं भौतिकता भी सिद्ध नहीं होती है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार स्वप्न प्रपंच को भौतिक मान लें तो भी हमारा आपका जो शरीर होता है उसमें रक्त नहीं होता। मैं संकेत करता हूँ, स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था का आतंकवादी कोई हमारे शरीर को ठाई कर दे तो रक्त अप्लावित होता हुआ परिलक्षित होगा। नींद टूट जाने पर वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो क्या स्वप्नावस्था के आतंकवादी ने हमारे शरीर को ठाई कर दिया? रक्त की धारा अप्लावित होती हुई हमको परिलक्षित हुई। स्वप्न शरीर में रक्त होता है क्या? स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय होता है क्या? स्वप्नावस्था टूट जाने पर कोई कल्पना कीजिए, स्वप्न में आग लग गई, सबके सब जल भून के राख हो गए, नींद टूटने पर कोई राख खाक का दर्शन होगा क्या? इसका अर्थ क्या होता है? कैमुतिका न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि स्वप्नावस्था का हमारा शरीर सप्त धातुमय नहीं होता। जो मन को भौतिक नहीं मानते उनके दृष्टि में अभौतिक होता है। हमारा आपका शरीर भी जब स्वप्नावस्था में दिव्य, स्वप्नावस्था में जो कुछ है क्रियाकारक फल सर्व रूपों में, वन भी, उपवन भी, वेणु भी, लकुटिया भी, कमरिया भी, सब के सब दिव्य ही दिव्य। उसी प्रकार दिव्य भाव राज्य में सब निविष्ट होकर चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, बिल्कुल चिन्मय जगत चिदाश्रित है। अंत में जगत चिदाश्रित है। वेदांत प्रस्थान जगत चिदाश्रित है। जगत क्या है? चिन्मय है, चिद विलास है, चिन्मय है, अंत में चिन्ह मात्र है। क्रम से अध्ययन करना चाहिए, अनुशीलन। जगत चिदाश्रित है, फिर क्या है? जगत चिदाश्रित होने के बाद चिद विलास है, फिर और दिव्यता आ जाए तो जगत चिद विवर्त है। अंत में जगत क्या है? चिन्मय है, चिन्ह मात्र है। अपने शरीर की भी दिव्यता पर विचार करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने तो हम लोगों के जीवन का आकलन करते हुए कहा तद्वत् देहोपि चिन्मय है। हमारे आपके शरीर भी चिन्मय है या नहीं? चिदानंद तत्व ही जब जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है तो सप्त धातुओं के द्वार से हमारे आपके शरीर भी चिदानंदमय ही है। फिर भगवान तो अविद्या काम कर्म से नित्य पारंगत है। अविद्या काम कर्म से पारंगत भगवान एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। जब लीला के द्वारा वे परिकर बन जाते हैं, वेणु बन जाते हैं, लकुटिया बन जाते हैं, साक्षात राधा रानी विश्वानुनंदिनी और श्री कृष्ण के रूप में परिलक्षित होते हैं, सब चिदानंदमय ही होता है। बिल्कुल चिद विलास चिन्मय चिन्ह मात्र ही होता है। इस प्रकार से जीवन में चिन्मयता की प्रगल्भता हो सकती है। भगवत विग्रह का चिंतन करके वृंदावन धाम में निवास करके जीवन को धन्य करना चाहिए। हमारे सत्यानंद जी महाभाग तो हम पर बहुत स्नेह था। सन 1972 से हमारा परिचय था और उनके जीवन काल में भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन का सुयोग सत्ता था। साल में लगभग 2-4 बार मिलना जुलना होता था। उनका अद्भुत स्नेह हमारे प्रति था। मुझे इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता है कि उनके कतिपय अनुयायियों ने उनकी परंपरा की रक्षा की है। उनके संस्थान का दिव्य रीति से संचालन भी कर रहे हैं। भगवत कृपा से
उनके प्रति आस्थान्वित महान भाव सर्वविध उत्कर्ष को प्राप्त करें। इस भावना के साथ मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। नारायण।